फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीना पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जैश महिला विंग की कमान भारत में शाहीना संभालती थी। शाहीना को मिली थी रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी। ये एक बहुत बड़ा देखिए खुलासा शाहीना को लेकर हुआ है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये तार सीधे सीधे फरीदाबाद से ही जुड़ रहे हैं इस धमाके के, जिसका हम अभी भी जिक्र कर रहे थे। एक के बाद एक नामों का सामने आना और अब डॉक्टर शाहीना पर ये एक बड़ा खुलासा होना। ये कहा जा रहा है कि शाहीना को ही रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी मिली थी। जैश महिला विंग की कमान भारत में शाहीना ही संभाल रही थी। जैश के हालांकि कई ऐसे पोस्ट हैं जो वायरल हो रहे हैं इस हमले को लेकर, लेकिन जब तक उनकी पुष्टि नहीं होगी कुछ भी कहना गलत होगा अभी। लेकिन डॉक्टर शाहीना को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त ये हो रहा है कि जैश महिला विंग की कमान यही संभाल रही थी। भारत के अंदर रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी इसी को दी गई थी। तो दिल्ली ब्लास्ट किस तरह से फरीदाबाद से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक के बाद एक खुलासा होना और उसके बाद कड़ियां एक के बाद एक फरीदाबाद से जुड़ना, ये कोई आम बात नहीं हो सकती। कार का आखिरी बार बदरपुर बॉर्डर पर नजर आना, फिर मोहम्मद उमर का इस कार में होना, जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। हालांकि अभी डीएनए के बाद चीजें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब डीएनए कराया जाएगा कार में जो शख्स सवार था उसका, और उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अब शाहीना का अरेस्ट होने के बाद खुलासा इस मामले में एक अहम कड़ी जरूर साबित हो सकता है। हालांकि लगातार जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। अभी भी ये जानकारी मिली है कि यहां पर फरीदाबाद के अंदर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं जो इस वक्त अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रहे हैं। यानी ये तार फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अभी तक देखिए फरीदाबाद से अगर आप बात करते हैं तो ये जो विस्फोटक बरामद हुए थे, 7 आरोपी हैं जिनको अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके पास से ये 2900 किलो विस्फोटक, हथियारों का जखीरा और कुछ और आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई थी। अब इस बीच ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि इससे पहले फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, पुलवामा के डॉक्टर आदिल अहमद राथर को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया। इसी ब्लास्ट में पुलिस को आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर की तलाश थी और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो जुड़ता हुआ दिख रहा है। इस टेरर मॉड्यूल में शामिल संदिग्ध जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए थे इनके तार, और उन्हीं के इशारे पर ये काम कर रहे थे। टेरर मॉड्यूल में कुल मिलाकर ये 3 गिरफ्तारियां हुई थी जो अपने आप में बहुत अहम थी। और अब आप समझिए ना, शाहीना को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और पहले यह कहा जा रहा था कि इन तीनों के ही तार जैश ए मोहम्मद, अंसार गजवात उल हिंद से जुड़े हुए हैं। दोनों ही आप देखेंगे प्रतिबंधित संगठन है जिनसे ये जुड़े हुए थे और इन्हीं के इशारों पर ये काम कर रहे थे, और इसीलिए ये पूरा का पूरा कनेक्शन जुड़ता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। हालांकि अभी और खुलासे होंगे और चीजें क्लियर होंगी। अब से कुछ देर बाद गृह मंत्री की बैठक भी होने वाली है, जो अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। आप समझिए ना कि ये जो शाहीना है इसको गिरफ्तार किया गया था लखनऊ से, पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। इससे पहले आदिल की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुजम्मिल की गिरफ्तारी हो चुकी है, और डॉक्टर उमर, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ये इसी कार में था जिसमें धमाका हुआ है, इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल चल रही थी। एक के बाद एक जगहों पर छापेमारी हो रही थी और अब ये जानकारी सामने आ रही है, जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि ये डॉक्टर उमर ही इस कार में सवार था। अब ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 6:52 की वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब दिल्ली का दिल दहल गया। उस वक्त की ये तस्वीर है जब यहाँ पर धमाका होता है। कई लोग झुलस गए जिन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन तब तक 8 लोगों की जान जाने की खबर आती है। अभी इस मामले में एजेंसीज लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। सीसीटीवी में ये कार सवार संदिग्ध नजर आता है, जिससे कहा जा रहा है कि यही डॉक्टर उमर है जिसकी तलाश थी इससे पहले एजेंसीज को। इंदर यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंदर, आपके पास आते हुए, इंदर, बहुत सारी चीजें हैं, चाहे शाहीना की बात कर लें, फिर डॉक्टर उमर की बात कर लें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डर गया था फरीदाबाद में जो कार्रवाई हुई उसके बाद, और इसी वजह से इसने जल्दबाजी में पूरी प्लानिंग की। लेकिन फिर एक एंगल ये भी आ रहा है कि अभी ये कहा जा रहा है कि इसकी डीएनए से हो सकता है पहचान कराई जाए। कोई जानकारी इस बारे में मिली है क्या इंदर?
बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो डीएनए की जो बात है वो पुलिस सोर्सेज के द्वारा कही जा रही है, क्योंकि देखिए कंफर्म करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो डॉक्टर उमर है वही इस ब्लास्ट का जो मास्टरमाइंड है कह सकते हैं, क्योंकि वही कार लेके आया था और उसी ने ही कार में ब्लास्ट किया, डेटोनेटर का इस्तेमाल किया, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया, फ्लूइड ऑयल का इस्तेमाल किया। एक बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो जाती है और दूसरी बड़ी बात यह है कि 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो डीएनए की बात सामने आ रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो पुलिस है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो ये कंफर्म करना चाहती हैं कि उमर जिंदा है या फिर मर गया। तो ऐसे में डीएनए कराना बेहद जरूरी हो जाता है। और देखिए अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में एक बड़ी खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि इस वक्त फतेहपुर तगा गांव में और अल्फला यूनिवर्सिटी के आसपास का जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी, सुरक्षा एजेंसियां जो है वहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। फतेहपुर तगा गांव वही गांव है जहां पर कल 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मैं एक बार आपको यहाँ पर रोक रही हूँ इंदर, आपके पास वापस लौट रही हूँ।